एक्सरसाइज 1.2 सेकेंड ईयर मैथ, फाइंड एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ जी एक्स। आपके पास एफ एक्स और जी ऑफ एक्स गिवन है, तो आपने एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। तो एफ ऑफ जी एक्स, तो पहले एफ है तो एफ एक्स लिखेंगे, तो वो 2x+1 है। तो फिर जी एक्स है, तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट करना है, जी एक्स पुट करना है। जहाँ एक्स है वहाँ जी एक्स पुट करना है। तो जी एक्स 2, जहाँ एक्स है वहाँ जी एक्स पुट करना है +1। 2 जी एक्स की वैल्यू आपके पास आ रही है 3/x-1, 3/x-1 +1, 3 2 6/x-1 +1। इसका एलसीएम लेंगे, x-1 1 से मल्टीप्लाई होगा, x-1/x-1, 6 में से 1 गया 5 + x/x-1 एफ ऑफ जी एक्स। तो मेन बात देखने की ये है कि आपने एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है, तो पहले एफ एक्स लिखेंगे और फिर जहाँ एक्स है वहाँ जी एक्स की वैल्यू लगा लें। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन में, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अब पहले जी है तो जी की वैल्यू लिखोगे, जी ऑफ एक्स 3/x-1। तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट करना है, एफ एक्स पुट करना है। तो जहाँ एक्स है वहाँ पुट कर दिया एफ एक्स, जहाँ एक्स है वहाँ एफ एक्स पुट कर दिया, f(x-1). एफ एक्स की वैल्यू आपके पास है 2x+1, ये लिख लिया। 1 - 1 से कैंसिल, 3/2x। तो ये आपके पास जी ऑफ एफ एक्स आ गया। नेक्स्ट है एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है आपने। तो एफ एक्स आपके पास गिवन है, तो एक्स की जगह पे अपने पुट क्या करना है, एफ एक्स। तो जहाँ एक्स है वहाँ एफ एक्स, जहाँ एक्स है वहाँ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है 2x+1, तो 2x+1 +1, 4x+2 +1, तो 4x+3 इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसका अगला पार्ट डी, जी एक्स, आपने ये जी ऑफ जी एक्स फाइंड करना है। तो जी एक्स आपके पास गिवन है 3/x-1, तो 3/x-1, तो जहाँ x है वहाँ जी एक्स पुट करना है, जहाँ x है वहाँ जी एक्स, जहाँ x है वहाँ जी एक्स। 3/g(x), 3/x-1 -1, x-1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x-1/x-1, x-1 ऊपर जाएगा, x-1 3 - x +1। ये देखिए -x +1, 3 + 1 4 -x, और ये इसका जी ऑफ जी एक्स इसका आंसर आ जाएगा। बड़े अहम क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, बड़ा सिंपल से हैं। नेक्स्ट इसी का यही चीज़ें फाइंड करनी है, बस एफ एक्स और जी एक्स ज़रा डिफरेंट है। तो आपके पास एफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है, तो पहला फंक्शन एफ एक्स लिखेंगे। देखिए ना, फर्स्ट एफ ऑफ जी एक्स है, तो पहला आपने लिखना है एफ एक्स लिखना है। तो जहाँ एक्स है वहाँ जी एक्स फाइंड कर देना है, बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने ये मार्क करके बताया हुआ है। जहाँ एक्स है वहाँ जी एक्स, जहाँ एक्स है वहाँ जी एक्स +1। तो जी एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है 1/x² +1, तो 1 + x² तो 1 + x² सबके ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट, 1 + x², ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, और ये x आ जाएगा। तो एफ ऑफ जी एक्स इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी ऑफ एफ एक्स। तो जी एक्स आपके पास गिवन है 1/x², तो आपने एफ एक्स फाइंड करना है, जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है। तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिखोगे, एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। तो जहाँ एक्स है वहाँ एफ एक्स का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x+1 1/x+1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, एफ ऑफ एफ एक्स। तो पहला फंक्शन एफ है, तो एफ एक्स लिखा आपने 2x+1। तो जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना है, आपने एफ एक्स पुट करना है। तो जहाँ x है वहाँ एफ एक्स, तो 2 × f(x+1), तो एफ एक्स की वैल्यू 2x+1, 2 2 = 4x, 2 1 = 2 +1, 4x+3 आपके पास एफ ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है जी ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स आपने 1/x का स्क्वायर, जी ऑफ जी एक्स, तो 1 ओवर जहाँ x है वहाँ जी एक्स,
उसका स्केयर, तो 1/1 एक्स का स्केयर, एक्स की पावर 4, तो ये ऊपर जाएगा तो एक्स का पावर 4 आ जाएगी आपके पास। तो बड़े सिंपल से हैं, अगले दो पार्ट आपने खुद सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, फाइंड रियल वैल्यू फंक्शन एफ ऑफ इनवर्स एक्स, एफ ऑफ इनवर्स -1, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, एफ ऑफ इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। 7 टाइम फाइंड करना है। इसमें आपके पास क्या चीज़ गिवन नहीं है, आपके पास एफ ऑफ एक्स तो गिवन है, आपके पास एफ ऑफ इनवर्स एक्स गिवन नहीं है। तो आपने वहाँ तो एफ एक्स और जी एक्स गिवन था पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे एफ ऑफ इनवर्स एक्स आपको बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए स्टेप में फर्स्ट फाइंड एक्स, आपने पहले एक्स को फाइंड करना है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पुट करनी है। थर्ड, रिप्लेस वाई फ्रॉम एक्स, आपने वाई को रिप्लेस करना है एक्स से। तो एफ एक्स की वैल्यू -2x + 8, तो लेट करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये लेट करना है। आपको पता है ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने का तरीका ये है, और सबसे पहले इसको बताया किसने था, ऑयलर ने बतलाया था कि फंक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये सबसे पहले और मैथमेटिकल फॉर्म में ऑयलर ने बताया था, और फंक्शन मैथ में कैसे होता है ये लेबनीज़ ने बताया था। तो लेट करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स इधर ही रहा, एफ इधर आके एफ ऑफ इनवर्स y हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ इनवर्स y। ये बात आपने जहन में रखनी है। आपने पहले निकालना कि आपने x निकालना, तो x इज इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स y। तो अब जहाँ एफ ऑफ x है वहाँ y पुट कर दिया, तो -2x + 8, तो 2x को इधर ले आए प्लस y को यहाँ ले आए y, तो 2 डिवाइड होगा, तो ये x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। मेन काम क्या है, आपने x निकालना है। तो फ्रॉम वन x की वैल्यू पुट करनी है, पुट वैल्यू ऑफ x, तो f ऑफ इनवर्स y, तो 8 - y/2, तो f ऑफ इनवर्स y। थर्ड क्या करना है, रिप्लेस y फ्रॉम x, तो जहाँ y है वहाँ x लगा दो, जहाँ y है वहाँ x लगा दो। तो ये आपने नया फंक्शन डिज़ाइन कर लिया, f ऑफ इनवर्स x 8 - x/2। तो अब आपके पास जो फर्स्ट फंक्शन है f ऑफ x आपके पास है -2x + 8, और जो दूसरा है वो आपके पास f ऑफ इनवर्स x। अब फाइंड क्या करना है, f ऑफ f इनवर्स x। जैसे हम लोग जानते हैं ये आपके पास x है, जैसा कि हम जानते हैं कि आपके पास पहला फंक्शन f है, तो एफ एक्स लिखेंगे -2x + 8, तो जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना है, f ऑफ इनवर्स x, क्योंकि f ऑफ इनवर्स x फाइंड करना है आपने। तो -2 f ऑफ इनवर्स x, जहाँ x है वहाँ f ऑफ इनवर्स x + 8, ये हो गया, जहाँ x है वहाँ पे f ऑफ इनवर्स x पुट कर दिया। अब f ऑफ इनवर्स x की वैल्यू आपके पास गिवन है 8 - x/2, 2 से कैंसिल हो गया, ये +8, ये एज इट इज़। तो -8 से मल्टीप्लाई हुआ -8, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ +x, और ये +8, 8 - 8 से कैंसिल, तो f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू आपके पास आ गया x। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है f ऑफ इनवर्स एफ एक्स, ये फाइंड करना है। तो आपको पता है कि पहले f ऑफ इनवर्स है, तो पहले f ऑफ इनवर्स x की वैल्यू लिखेंगे, तो जहाँ x है वहाँ f ऑफ x पुट कर दिया, जहाँ x है वहाँ f ऑफ x पुट कर दिया, तो /2 8 माइनस f ऑफ x की वैल्यू -2x + 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, 2x/2 x आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ये प्रूव कर, दोनों का आंसर क्या आपके पास x आ गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका, f ऑफ x 3x³ + 7, वही काम जो पहले किया था, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स y। तो जहाँ f ऑफ x है वहाँ क्या पुट करना है, y 3x³ + 7, 3x³ 7 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 3 नीचे आके डिवाइड हुआ, और x³ है, दोनों तरफ आप ले लोगे क्यूब ले लोगे,
तो क्यूब रूट ले लिया, तो 1/3 ये कैंसिल, x की वैल्यू आपके पास आ गई। तो x की जगह पे क्या पुट करना है, f ऑफ इन्वर्स y। ये कहाँ से आया, ये आपने पुट किया है x की जगह पे f ऑफ इन्वर्स y, x की जगह पे f ऑफ इन्वर्स y। तो रिप्लेस क्या करना है, y फ्रॉम x, y की जगह x रिप्लेस कर दो, x माइनस 7/3। आपने f ऑफ f इन्वर्स x फाइंड करना है। अब f ऑफ f इन्वर्स x है तो f x पहले लिखेंगे, 3x³ + 7, x की जगह पे f इन्वर्स x लिखना है, f ऑफ f इन्वर्स x 3 f इन्वर्स x³ + 7, तो 3 f इन्वर्स x की वैल्यू आपके पास होती है x माइनस 7/3 और ये 1/3 और ये मल्टीप्लाई बाई 3, ये कैंसिल, +7 3 से कैंसिल, x माइनस 7 3 इस 3 से कैंसिल, +7 x माइनस 7 + 7, ये इक्वल टू f ऑफ f इन्वर्स x की वैल्यू x आ गई। नेक्स्ट f इन्वर्स f x फाइंड करना है, तो आपको पता है पहले f इन्वर्स x लिखेंगे, x माइनस 7/3 1/3, जहाँ x है वहाँ f x लिखना है, तो जहाँ x है वहाँ f x लिखना है, x की जगह पे f ऑफ x माइनस 7/3 1/3, तो f ऑफ इन्वर्स f x, तो f x की जगह पे वैल्यू लिखेंगे 3x³ + 7 और ये -7 एज इट इज़ ओवर 3 कैंसिल, 1/3 3x³ ओवर 3 1/3, 3 से कैंसिल, x³ 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 और ये आपके पास आ जाएगा, ये भी आपके पास वैल्यू x आ जाएगी। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी।